बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 यानी कि जो ट्राइंगल चैप्टर है उसकी सेकेंड एक्सरसाइज। और आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। 6.1 6.2 दोनों खत्म हो चुका है। आज लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 6.2 भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 6.3 पर चलेंगे। सारी वीडियोस जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके कर लीजिएगा। ठीक है, और आज देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO so that ABCD is a trapezium। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको? तो कुछ चीजें हमको दी हुई हैं और प्रूविंग करनी है क्या कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। एक चीज करना, अगर ABCD उन्होंने क्वाड्रिलेटरल बोला है तो ABCD क्वाड्रिलेटरल को ऐसे बनाना कि जैसे प्रूव करना है ट्रेपेजियम, यानी कि ट्रेपेजियम तो है ही है, तो पहले ही शेप जो है वो ट्रेपेजियम के शेप का बना लेना। ठीक है, तो पहले शेप ही बना लो ट्रेपेजियम के शेप का। तो ये मान लो मैंने जो मेरा शेप है वो मैंने बना दिया। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि उनका जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, अभी हमने नहीं माना है कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, बस शेप बनाया है बस, है ना। ABCD ट्रेपेजियम तब होता है जब हमारा दो साइड पैरेलल होता है। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है कि ये साइड पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको मानना नहीं है कि ट्रेपेजियम है, अभी बस ये मानना है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल। लास्ट में हमको प्रूव करना था कि ABCD ट्रेपेजियम है, इसलिए हमने ट्रेपेजियम जैसा शेप ले लिया है बस। फिर उन्होंने कहा है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करा दो भाई। तो ये मेरा एक डायगोनल AC हो गया, ये मेरा दूसरा डायगोनल हो गया, और ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ चीजें हमको दी हुई हैं, AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है, पहले वो लिख लो। सबसे पहला काम जब प्रूविंग करने जाया करो तो पहले ये लिखा करो कि भाई गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। अगर कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करना है तो कॉन्स्ट्रक्शन लिखना, ठीक है, प्रूफ में। ठीक है, उसके बाद प्रूविंग स्टार्ट करना। तो गिवन में अगर तुम देखोगे तो गिवन में बोला है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O, और इस तरह से कर रहे हैं सच दैट, इस तरह से कर रहे हैं कि भाई AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। इस तरह से हमारा कुछ गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन है हमको। अब इसे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ अगर लिखोगे तो प्रूफ में क्या करना है बच्चों, तो प्रूफ में करना है कि भाई प्रूफ करो कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रूफ में आपको ये लिखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां से क्लियर कर दूं, अगर ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रेपेजियम का दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड नॉन पैरेलल होता है। अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है तो हमको दो साइड को पैरेलल प्रूफ करना होगा, यानी कि यहां एक तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। इसी तरीके से अगर आप ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हो कि AB पैरेलल है CD के, तो आपको ये मिल जाएगा कि भाई अगर AB पैरेलल है CD के तो ABCD एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, इतना आपको करना है। अभी जब प्रूविंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, प्रूविंग जब स्टार्ट करोगे, जब आप प्रूफ करना शुरू करोगे तो
तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, वो है कॉन्स्ट्रक्शन। एक छोटा सा कॉन्स्ट्रक्शन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप एक छोटा सा कॉन्स्ट्रक्शन करोगे। कॉन्स्ट्रक्शन क्या है? कॉन्स्ट्रक्शन करोगे, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, हम एक लाइन ई एफ को पैरेलल टू ए बी खींच लेंगे, है ना, ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ठीक है, जो कि ओ से पास करेगा। किस तरह से होगा लाइन, वो ध्यान से सुनना। हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये है ई, ये है एफ। पिछली बार जब हमने क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको याद हो, जब हमने किया था, तो वहां हमने ई एफ को पैरेलल खींच दिया था, पर उसमें ए बी सी डी से ट्रेपेजियम दिया हुआ था इसमें, यानी कि उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, यहां हम नहीं मान रहे। ठीक है, यहां हम कह रहे हैं कि हम एक लाइन खींच लेते हैं ई एफ, जो कि पैरेलल होगा ए बी के। ठीक है, डीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी। अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है, और अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि भाई ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, यानी कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। यानी कि अगर ई एफ पैरेलल टू ए बी है, वो तो हमने ड्रॉ ही किया है, और किसी तरीके से अगर हम ये प्रूव कर दें कि ई एफ जो है वो पैरेलल टू डीसी है, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर ई एफ पैरेलल टू ए बी था और ई एफ पैरेलल टू डीसी है, यानी कि ए बी और डीसी भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। तो बस ये हमको प्रूव करना है बच्चों। अब अगर इतना आपने लिख लिया है, तो चलिए अगले जो स्लाइड है मैं आपको उसके ऊपर सॉल्व करना सिखाता हूँ। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इतना आपको लिखना है। तो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाता हूं। समझ आया? चलिए, तो इसके बाद अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको सीधा करना है इसकी प्रूविंग। समझ गए बच्चों? इसमें हमको अब खाली एक चीज करनी है, और वो है प्रूविंग कैसे की जाती है। कोशिश करना है कि ए बी और डीसी सी डी को पैरेलल प्रूव कर लो। ठीक है, अब एक चीज देखना, अगर ई एफ पैरेलल है तो ई ओ भी तो पैरेलल होगा भाई, उसी का तो हिस्सा है, वही तो लाइन है। तो एक चीज अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं दिखाऊं तुमको, सबसे पहले एक चीज देखो, हमको दिया हुआ है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि भाई इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इसको लिख लेता हूं ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल्स टू डी ओ अपॉन में डी ओ। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो और इसको याद रखना दिमाग में। अभी एक चीज याद आ, इन ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी डी। ठीक है, कुछ मत करना, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी डी को। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में अगर आप देखोगे तो ई ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ई ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, है ना। ई ओ पैरेलल है ए बी के, भाई ये हमको पता है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से पता किया था, है ना। इसको ये भी लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ई ओ पैरेलल टू ए बी है। अब अगर ई ओ पैरेलल टू ए बी है किसी ट्राइंगल में, तो भाई बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, हिल्स थ्योरम। यानी कि अगर ई ओ पैरेलल टू ए बी है, यानी कि वो जो है, ये ई ओ जो है वो ए डी और डी बी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि यहां से अगर आप देखोगे तो हो जाएगा ए ई अपॉन में डी ई, ए ई अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ डी, यानी कि बी ओ अपॉन में डी ओ। ये हो सकता है ना। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लू, तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी बच्चे, कि अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आपको दो चीज देखने को मिलेगी बेटा, हम लोग इतने चीज पहले ही कर चुके हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो बी ओ अपॉन में डी ओ है,
और सेकंड इक्वेशन में भी देखोगे तो राइट साइड में बी ओ अपॉन डी में है। अगर यहाँ पे बी ओ अपॉन में डी ओ ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल है और यहाँ पे बी ओ अपॉन डी ओ ए ई अपॉन डी ई के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन से हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये एलएचएस भी इसका इक्वल होगा। अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से एक चीज हमको मिलेगी, ए ई अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में सी ओ। ये हमको एक दूसरी चीज जो है वो मिल जाएगी, समझ गए, ए ओ अपॉन में सी ओ। इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इतना तुमने कर लिया। अभी एक चीज सुनो, अब आ जाओ जंप करके इस तरफ, और ये छोटा वाला नीचे वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला नहीं, ए डी सी। अगर यहां से मैं लिखना शुरू करूं तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी। अभी ए डी सी में क्या है, देखो ए डी सी में हम एक चीज कह सकते हैं कि भाई देखो ए ई अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में सी ओ। ये कहां से आया, ये यहां से आया है ना, इसी ट्रायंगल में तो है ए ई अपॉन में डी ई और ए ओ अपॉन में सी ओ। इक्वेशन नंबर थर्ड से यहां लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब बच्चों एक चीज याद रखो, हमने यहां तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाया था तो साइड को रेशियो में कर दिया था। यहां ऑलरेडी साइड रेशियो में है, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि अगर भाई ट्रायंगल ए डी सी में ए ई अपॉन डी ई और ए ओ अपॉन ओ सी है, यानी कि ए डी और ए सी को ईओ जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ईओ पैरेलल टू डीसी होगा, है ना। हेंस ईओ पैरेलल टू डीसी होगा, इससे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अच्छा, लेकिन हमने तो पढ़ा था भैया कि ईओ अपॉन में ईओ जो है वो पैरेलल टू ए बी है, और यहां पे दिख रहा है ईओ पैरेलल टू डीसी है। तो इफ ईओ पैरेलल टू ए बी है ना, एंड ईओ पैरेलल टू डीसी, देन हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ए बी है वो भी पैरेलल टू डीसी है, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद हम एक चीज करेंगे, ये वाला नोट किया है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, बस लास्ट लिखने जा रहा हूं, हो गया ये, ठीक है। अब मैं बस एक चीज करूंगा बच्चे, अगर तुमने यहां तक लिख लिया है तो यहां तक नोट कर लेना, उसके बाद एक चीज लिखना है बस, इफ, चलो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डीसी है, ए बी पैरेलल टू डीसी है, हेंस हम ये कह सकते हैं कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि एबीसीडी जो है वो एक ट्रेपेजियम है। ओके बच्चों, बस हो गया सॉल्व, और स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से पॉज करके, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 फिनिश्ड है ना। अगली एक्सरसाइज जो होगी 6.3, उससे पहले हमको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या क्या लगता है ना, कैसे लगता है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एक्सरसाइज 6.3 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।